वो आज भी कामना लेकर के, उनके प्रति श्रद्धा लेकर के आते रहेंगे तो फल की इच्छा होती है, फल प्राप्त होता है। और जो निष्कामी होते हैं उनके चित्त की शुद्धि होती है। नहीं जो जाए है तीन काल में, तहां भाने मध्य काल में। जो लोग हमारे बीच में महापुरुष शरीर धारण करके रहे, जब तक अपने मुखारविंद से उपदेश करते रहे, वो व्यक्त रूप से रहे। अब व्यक्त रूप से भी हमारे चित्त में उस श्रद्धा के अनुसार जो जैसा चाहता है उसकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, क्यों परमात्मा से एकीभूत हुए हैं। वो मुक्त हैं, बंधन से रहित हो गए हैं, स्वच्छंद हैं। उनका कोई अब आश्रय नहीं, कोई आलंबन नहीं। वो ऐसे परम पद को प्राप्त हुए हैं, पदम गच्छन्ति नामयम्। ऐसे पद को प्राप्त हुए हैं, अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अवक्रियम चिदरूपस्य न मे जन्म कुतो मुक्ति जरामयम्। अहम अस्मि, मैं ही हूं वह। ऐसे जो व्यक्ति असत्ता पादक आवरण की निवृत्ति करके, अर्थात आवाना पादक आवरण की निवृत्ति करके इन महापुरुषों के महावाक्यार्थ का शोधन करते हुए अपने को जानते हैं, अहम अस्मि परम ब्रह्म। वो ऐसा चिंतन करते हैं, नित्यम शुद्धम अविक्रियम, उसमें कोई विकार नहीं है। जो खट विकार शास्त्रों में कहे, श्रुति ने कहे, अस्ति जायते विप्रणते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, ये स्थूल धर्म के खट विकार कहे हैं। इन स्थूल धर्म खट विकारों से रहित जो ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, अहम अस्मि पद को प्राप्त होता है, उसमें ये खट विकार नहीं होते। न उनका जन्म होता है, नास्ति रूप से वो प्रकट होते हैं। घट के तरह वो प्रत्यक्ष भी नहीं है, माइक की तरह प्रत्यक्ष नहीं है, और जन्म भी उनका नहीं होता। जैसे कर्म से वस्तु पैदा कर लेते हैं, क्रिया से वस्तु की उत्पत्ति कर लेते हैं, प्राप्ति कर लेते हैं, ऐसे प्राप्ति नहीं होती। नास्ति जायते विपरणते, उसमें कोई विपरिणाम नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, और उसमें कोई अपक्ष है, माने घटना उसमें नहीं होता, बढ़ना उसमें नहीं होता, अर्थात नाश भी नहीं होता। और कर्म का एक 5 प्रकार का उपयोग होता है। जो वस्तु को कर्म से पैदा किया जाता है, क्रिया से पैदा किया जाता है, उसमें 5 प्रकार का उपयोग होता है। प्राप्य, विकार्य, नाश्य, संस्कार, उत्पाद्य। माने अस्थि माने प्रकट होना, और उसको प्रकट होकर के उस वस्तु को प्राप्त करना, फिर धीरे धीरे उसमें विकार होना, फिर नाश होना, और अंतिम अवस्था संस्कार, अपने चित्त में संस्कार छोड़ जाना। ऐसे ही क्रिया से उत्पन्न हुए शरीरों को शरीर रूप में न रहते हुए भी वो महापुरुष हमारे चित्त में वो भगवत पूजा के संस्कार दे के गए, हमारे चित्त में अतिथि सेवा के संस्कार दे के गए, हमारे चित्त में
एक दूसरे से प्रेम से रहने के लिए ये प्रेम में जीवन बना करके गए, वो मंत्र दे करके गए, जो आलम्बन, जिनके मन को अभी आलम्बन चाहिए, कुछ आश्रय चाहिए। कुछ व्यक्तियों का जीवन ऐसे संसार में होता है, इनको कुछ न कुछ आलम्बन अवश्य चाहिए, बिना आलम्बन के वो नहीं रह सकते। तो ऐसे व्यक्तियों को ये मंत्र रूप आलम्बन दे के गए हैं, मूर्ति रूप से वो आश्रय दे करके गए हैं कि तुम इस मंत्र का जाप करेंगे वही तेरा आलम्बन है। जैसे कि सुरती कहती है, एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो अदिश्यत तस्य तत् यो तद्देवाक्षरं ब्रह्म। जो मंत्र दे के करके गए हैं, जिसमें ओम जो सर्वनाम है, ओम का उच्चारण करते ही कोई भी नाम बकाया नहीं रहता, ओम ही सर्वनाम है, ये प्रण रूप है। ऐसे ओम उच्चारण करके मंत्र का जाप करते हैं, यही ब्रह्म है। एक चिन्ह है, एक प्रतीक उपासना है ये ओम। जो आकार मात्रा है पहली ओम की, इस आकार मात्रा का स्मरण करें, व्यापक रूपता से चिंतन करें, इसी को आलम्बन बनाए, इसी को आश्रय बनाए, यही ब्रह्म है। ये उपासना की कोटि है। जिनको अभी आलम्बन नहीं चाहिए, कुछ आश्रय चाहिए, एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं ब्रह्म परम, ये ओम ही ब्रह्म है। और आकार से जो विराट की ओर जब जाता है व्यक्ति, विराट का चिंतन करता है, विश्व जागृत अवस्था का अभिमानी विश्व और विराट आकार की एकता करता है, तो विराट से एक ही भूत होता है, तो वो व्यक्ति परछिन्न से अपरछिन्न की ओर चलता है, गमन करता है। अपने को अपरछिन्न में जान करके, समझ करके वो एक सुख अनुभव करता है, वही परम है। पहले जो व्यक्ति में आकार मात्रा का चिंतन करते हैं वो ब्रह्म है, जो कार्य ब्रह्म है। और फिर विराट का स्मरण करते हैं, विराट से एक ही भूत होते हैं। विराट के 7 अंग 19 मुखों का चिंतन करते हैं, तो वही परम है, वह कारण है। उस कारण ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा, जो ऐसा जानता है, जो ऐसा चिंतन करता है, जो ऐसा समझ लेता है, ऐसे व्यक्ति की कामनाएं पूरी होती हैं। फल की इच्छा है तो कामनाएं पूरी होती हैं। स्वर्ग की कामनाएं तो स्वर्ग में चले जाते हैं। पशुओं की कामना करके चिंतन करता है तो पशु धन प्राप्त करते हैं। जिसकी कामना लेकर के ऐसा चिंतन करते हैं, आकार और विश्व विराट का चिंतन करते हैं, विराट से अभिन्न अपने का चिंतन करते हैं, तो जो भी वो कामना करते हैं वो सब प्राप्त करते हैं। अर्थात फल की इच्छा नहीं करते तो उनकी चित्त की शुद्धि होकर के उस परम तत्व को प्राप्त करते हैं, जिस तत्व को महापुरुष प्राप्त हुए हैं। एतदालम्बनम श्रेष्ठ एतदालम्बनम परम एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतदालम्बनम श्रेष्ठ, हमारे शास्त्रों में ये विधान है कि निकृष्ट में श्रेष्ठ बुद्धि करने का विधान है। निकृष्ट में हम श्रेष्ठ बुद्धि करेंगे तो हमारा उत्थान होगा, कल्याण होगा। एक आप चपरासी को चपरासी कहेंगे तो बुरा लगेगा, लेकिन उच्च नाम से पुकारेंगे, श्रेष्ठ से संबोधन करेंगे तो उसके मन में संतुष्टि होगी, खुशी होगी। तो हमारे विधान में एक तृण में भी श्रेष्ठ बुद्धि करने का विधान है। तो तृण में भगवत बुद्धि करें, तो प्रत्येक मूर्ति में भगवत बुद्धि करें। यही महापुरुष हमको सिखा के गए, समझा करके गए, तो उसी तत्व को हम प्राप्त होंगे जिस पद को वो प्राप्त हुए हैं। इतना ही कह करके मैं ईश्वर राम महाराज जी निरंजनी महाराज जी के चरणों पुष्पांजलि व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।